एक बार की बात है, एक भव्य राजस्थानी महल में एक बुद्धिमान और दयालु राजा रहता था। उसका महल जटिल नक्काशीदार पत्थर की दीवारों और ऊंचे शिखरों से बना हुआ था, जो रेगिस्तान के बीच में राजसी ढंग से खड़ा था। राजा अपनी निष्पक्षता और उदारता के लिए पूरे राज्य में जाना जाता था। वह सभी क्षेत्रों के लोगों का स्वागत करता था, यह सुनिश्चित करता था कि उसके राज्य में हर किसी का ख्याल रखा जाए। एक सुबह भूख और यात्रा से थका हुआ एक भिखारी महल के द्वार पर पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा लंबी यात्रा की धूल से ढका हुआ था। उसने महल के पहरेदारों से थोड़ा सा भोजन मांगा, लेकिन पहरेदारों ने उसे नहीं पहचाना, इसलिए उसे अंदर जाने देने में संकोच किया। हालांकि भिखारी ने लगातार राजा से मिलने का अनुरोध किया। कुछ समय बाद पहरेदारों को यह समझ में नहीं आया कि क्या करना है। वे भिखारी को राजा के पास ले गए। राजा अपने भव्य सिंहासन पर बैठे हुए अपने सामने इतने विनम्र व्यक्ति को खड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। भिखारी ने कमजोर आवाज में कहा, महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूं और मुझे भोजन की सख्त जरूरत है। राजा ने भिखारी की हताशा को देखते हुए उसके सामने भोज लाने का आदेश दिया। राजा ने अपने सेवकों से कहा, उसे भोजन कराओ, क्योंकि सबसे बड़ा धन सोने या जवाहरात में नहीं बल्कि दयालुता में है। भिखारी राजा की उदारता पर चकित था। भोजन के बाद भिखारी ने अब मजबूत महसूस करते हुए राजा को धन्यवाद दिया। आप वास्तव में एक बुद्धिमान शासक हैं, उसने कहा, लेकिन मैं एक साधारण भिखारी नहीं हूं। मैं एक भेष में ऋषि हूं, जिसे स्वर्ग ने आपके दिल की परीक्षा लेने के लिए भेजा है। भिखारी ने फिर अपने वस्त्र से एक छोटा सा सुनहरा पेंडेंट निकाला और राजा को सौंप दिया। यह आपके शुद्ध हृदय का प्रतीक है। जब तक यह पेंडेंट आपके पास है, आपके राज्य में समृद्धि और शांति बनी रहेगी। राजा ने बहुत प्रभावित होकर कृतज्ञता पूर्वक पेंडेंट स्वीकार कर लिया और उस दिन से उसका राज्य पहले से कहीं ज्यादा फलने फूलने लगा। भिखारी जिस रहस्यमयी तरीके से आया था, उसी तरह गायब हो गया और अपने पीछे करुणा और ज्ञान की विरासत छोड़ गया। और इसलिए राजा के शासनकाल को उसकी दौलत या सैन्य जीत के लिए नहीं, बल्कि सभी के प्रति उसकी उदारता और दयालुता के लिए याद किया गया, यहां तक कि सबसे विनम्र लोगों के प्रति भी।